आशा करता हूं आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। धन्यवाद। आज की विजडम जर्नी में हम अब पौलुस के दूसरे और अंतिम पत्र की ओर बढ़ते हैं जो उन्होंने तीमुथियुस को लिखा था। पास्टर तीमुथियुस पौलुस के सबसे करीबी मित्रों में से एक थे। वह पौलुस के लिए एक आत्मिक पुत्र थे, साथ ही एक सहकर्मी भी। अब कालक्रम के अनुसार 2 तीमुथियुस प्रेरित पौलुस की अंतिम बाइबल लेखनी है, और जैसा कि हम इस पत्र से सीखते हैं, पौलुस एक बार फिर दूसरी और अंतिम बार रोम में कैद हैं। अब उन्हें पता है कि नीरो के सामने उनकी अदालत में पेशी मौत की सजा के साथ समाप्त होने वाली है। इसलिए जब वह यह भावुक, संवेदनशील और उत्साहवर्धक पत्र लिख रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वह अपनी आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, आप ऐसा पत्र नहीं पढ़ने वाले हैं जिसमें आत्मदया या पछतावा भरा हो। इस बहुत ही व्यक्तिगत पत्र में पौलुस युवा पास्टर तीमुथियुस को यह सिखाना और प्रोत्साहित करना जारी रखेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने मार्ग पर डटे रहें। अब इस पत्र की शुरुआती पंक्तियों में पहले पद में पौलुस अपनी शैली में परिचय से शुरू करते हैं। याद रखिए, उन दिनों में पत्र की शुरुआत में ही हस्ताक्षर कर दिए जाते थे, जबकि आजकल हम आमतौर पर अपने पत्र के अंत में हस्ताक्षर करते हैं। फिर यहां दूसरे पद में पौलुस पत्र को संबोधित करते हैं। वह लिखते हैं, तीमुथियुस को मेरे प्रिय पुत्र, और इसके साथ ही पौलुस उसे तीसरे पद में आश्वस्त करते हैं, मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन याद करता हूँ। चौथे पद में, जैसे मैं तुम्हारे आंसुओं को याद करता हूँ, मैं तुम्हें देखने के लिए तरसता हूँ ताकि मेरी खुशी पूरी हो सके। यहाँ जिन आंसुओं का वे उल्लेख करते हैं, वे संभवतः उनकी आखिरी विदाई से संबंधित हैं। शायद वह विदाई पौलुस की गिरफ्तारी के समय हुई थी। उस समय दोनों जानते थे कि वे फिर से नहीं मिल पाएंगे जब तक कि वे स्वर्ग में न पहुंच जाएं। शायद आपने भी हाल ही में ऐसे आंसू बहाए हों, यह जानते हुए कि आपका प्रिय मित्र, आपका जीवन साथी या शायद कोई बच्चा या पोता पोती अब संगति के लिए, उस टेलीफोन कॉल के लिए या बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। आपने विदाई दी, यह जानते हुए कि शायद फिर से नमस्ते कहने का मौका उस महान स्वर्गीय पुनर्मिलन तक नहीं मिलेगा। मेरे लिए यह हमें यह याद दिलाने जैसा है कि हमें आज जो कुछ भी मिला है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह संगति, वह आनंद जिसे हम दूसरों के साथ बहुत सराहते हैं। मैं कभी भी अपनी पत्नी या बड़े हो चुके बच्चों से फोन कॉल खत्म नहीं करता बिना यह कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे मन में ये शब्द शायद वे आखिरी शब्द हो सकते हैं जो वे मुझसे सुने, जब तक कि हमारा पुनर्मिलन स्वर्ग में न हो। अब इसी के साथ पौलुस यहाँ 5वीं आयत में तीमुथियुस के सच्चे, कपट रहित विश्वास का उल्लेख करता है। पौलुस इसे यहाँ इस प्रकार वर्णित करता है, वह विश्वास जो पहले तुम्हारी दादी लोइस और तुम्हारी माता यूनिके में था। हम प्रेरितों के काम अध्याय 16 से जानते हैं कि ये दोनों श्रद्धालु यहूदी महिलाएं थीं जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया था। तीमुथियुस के पिता एक यूनानी थे जिन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया था। और सच कहूं तो यह एक और विषय पर एक और याद दिलाने वाली बात है, लेकिन यहाँ उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर एक विश्वास न रखने वाले पिता की अनुपस्थिति में भी धर्मी संतान को उठा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, परमेश्वर आपके परिवार वृक्ष से बाधित नहीं है। हो सकता है कि वह आज आपको उस वृक्ष पर एक नई शाखा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, उन छुड़ाए गए लोगों की शाखा जो उसकी महिमा के लिए जीते हैं। खैर, इसके साथ ही पौलुस अब यहाँ 6ठे पद में तीमुथियुस से कहता है, परमेश्वर के उस वरदान को फिर से प्रज्वलित कर दे जो तुझ में है। अब यह आत्मिक वरदान निस्संदेह उसकी पास्टराई सेवा से संबंधित था। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि तीमुथियुस अपने बरामदे में बैठा हुआ था जब उसे अपने अध्ययन कक्ष में होना चाहिए था। यहाँ इस यूनानी क्रिया का काल यह दर्शाता है
कि तीमुथियुस स्वयं अपने वरदान को लगातार प्रज्वलित रखने के लिए जिम्मेदार था। प्रियजनों, परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए बुलाएगा और वह आपको अपनी सेवा के लिए वरदान भी देगा, लेकिन वह आपको सुबह बिस्तर से उठाने नहीं आएगा। वह आपके लिए आपकी बाइबल खोलकर उसमें आपकी नाक नहीं लगाएगा। वह आपके लिए जरूरतमंद परिवार हेतु भोजन, प्रोत्साहन पत्र या बाइबल अध्ययन पाठ तैयार करने को मजबूर नहीं करेगा। आपको अपने किए गए कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना होगा। यही अर्थ है अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित रखने का। जैसा कि किसी ने मुझसे वर्षों पहले कहा था, यहां तक कि परमेश्वर भी खड़ी गाड़ी को नहीं मोड़ता। आज कलीसिया में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं और उनकी जिंदगी तटस्थ अवस्था में है, इसलिए आगे बढ़ने से मत डरिए। पौलुस यहां 7वें पद में तीमुथियुस को याद दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, इसलिए हिचकिचाइए मत। अब परमेश्वर की महिमा के लिए काम में लग जाइए। अब इस अध्याय के शेष भाग को इस प्रकार संक्षिप्त किया जा सकता है कि पौलुस ने यहां 8वें पद में कई बार लज्जित शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही या उसके बंदी मुझसे लज्जित मत हो। अब आप सोच सकते हैं, क्या तीमुथियुस पौलुस या प्रभु से लज्जित है? खैर, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। पौलुस बस उसे प्रोत्साहित करना चाहता है कि ऐसा न हो। निस्संदेह पौलुस दबाव को देखता है। वह जानता है कि कलीसिया पर जो नया उत्पीड़न आने वाला है उसकी लहरें आ रही हैं। मौन रहना आकर्षक लगेगा। आज भी विश्वासियों के लिए यह एक प्रलोभन है, क्योंकि हमारी संस्कृति सच्चे मसीहियों और मसीही विश्वास के दावों और विश्वासों के प्रति और अधिक शत्रुतापूर्ण होती जा रही है। मुसीबत से बचना आसान है, बस चुप रहकर। लेकिन इसमें समस्या यह है कि दुनिया को आपकी बात सुनने की जरूरत है। उन्हें सुसमाचार सुनने की जरूरत है। और अब पौलुस सुसमाचार का सारांश 8 और 9 पदों में देता है। यह परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिसने हमें बचाया और बुलाया हमारे कामों के कारण नहीं, बल्कि अपनी ही इच्छा और अनुग्रह के कारण। यह उद्धार, जैसा कि 10वें पद में बताया गया है, मसीह के द्वारा है, जिसने मृत्यु को नष्ट किया और जीवन तथा अमरता को उजागर किया। अब सुनिए, हम उस एकमात्र आशा के बारे में चुप नहीं रह सकते जो आज हमारे संसार के पास है। पौलुस को सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित नियुक्त किया गया है और वह इसी कारण कष्ट झेल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि वह यहां 12वें पद में लिखता है, परंतु मैं लज्जित नहीं हूं। वही शब्द फिर से आया है, मैं लज्जित नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह उस दिन तक मेरी सौंप दी गई चीज की रक्षा करने में सक्षम है। देखिए, पौलुस मसीही होने के कारण, मसीह का प्रचार करने के कारण कष्ट झेल रहा है, लेकिन वह सुसमाचार से लज्जित नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास यीशु मसीह में है। तो वह मूल रूप से तीमुथियुस से कह रहा है, देखो तीमुथियुस, लज्जित मत हो, चुप मत रहो, डरना मत। अब वह यहाँ 13वें पद में जोड़ता है, उन स्वस्थ वचनों के नमूने का अनुसरण कर जो तूने मुझसे सुने हैं। आप देख सकते हैं, पौलुस ने तीमुथियुस को जो सिखाया है वह स्वस्थ शिक्षा है, और तीमुथियुस को चाहिए कि वह उससे चिपका रहे, उसे अपने लिए और दूसरों के लिए भी सिखाए। वह यहाँ 13वें पद में तीमुथियुस से कहता है, उस उत्तम अमानत की रक्षा कर जो तुझे सौंपी गई है। मूल रूप से वह कह रहा है, तीमुथियुस देख, तेरी माँ ने तेरे भीतर एक खजाना रखा है, जैसे तेरी दादी ने किया और जैसे मैंने, पौलुस ने, तुझे मार्गदर्शन देते हुए किया। तुझे परमेश्वर की अनुग्रह की संपत्ति, उसके सुसमाचार की अमानत सौंपी गई है। अब इसकी सावधानी से रक्षा कर और इसे दूसरों को सही ढंग से सिखा। अब इसके साथ ही पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी देता है, कुछ लोगों की असफलता का उदाहरण देकर, जिन्होंने सुसमाचार को छोड़ दिया है। वह यहाँ 15वें पद में लिखता है, तू जानता है कि सब जो एशिया में हैं मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फिगेलुस और हर्मुगेनेस भी हैं।
ये दोनों व्यक्ति स्पष्ट रूप से प्रमुख विश्वासियों में से थे, शायद कलीसिया के अगुवा भी रहे हों। पौलुस का एशिया का उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह प्रांत है जिसमें इफिसुस स्थित है और वहीं तीमुथियुस पासबानी कर रहा है। तो तीमुथियुस न केवल सताव से घिरा हुआ है बल्कि मसीहियों के खराब उदाहरणों से भी, ठीक वैसे ही जैसे आज तुम भी हो। पहली सदी के ये लोग, उन्होंने इसे इस तरह दिखाया कि वे पौलुस से शर्मिंदा थे। इन विश्वासियों ने पौलुस की कैद के समय उससे दूरी बना ली थी। वह उनका प्रेरित, उनका प्रचारक, शिक्षक था, लेकिन वे उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। आप जानते हैं, आज के समय में हमारे पास वे लोग हैं जिन्हें हम सांस्कृतिक मसीही कहते हैं। वे लोग हैं जिन्हें मसीही नाम पसंद है, जब तक कि इससे उन्हें कोई शर्मिंदगी न हो, जब तक कि यह उनसे पवित्र जीवन की कोई मांग न करे। ठीक यही यहां हो रहा है। अब पौलुस तीमुथियुस को एक अच्छा उदाहरण देता है, ओनेसिफोरुस की गवाही का हवाला देकर, जो इफिसुस की कलीसिया का एक सदस्य था। जैसे ही पहला अध्याय समाप्त होता है, पौलुस अब 16वीं आयत में लिखता है, ओनेसिफोरुस ने मुझे बार बार ताजगी दी और मेरी जंजीरों से शर्मिंदा नहीं हुआ। देखिए, यहां फिर वही शर्मिंदा शब्द आया है। ओनेसिफोरुस स्पष्ट रूप से रोम गया था और कलीसिया को वास्तव में पता नहीं था कि वह कहाँ है। उसे उसकी तलाश करनी पड़ी। आखिरकार उसने प्रेरित पौलुस को ढूंढ लिया, फिर उसकी सेवा की और उसके साथ खड़ा रहा, और वह प्रेरित पौलुस के दिल के लिए ताजगी देने वाला था। तो आप यहाँ इस आरंभिक अध्याय में देख सकते हैं कि पौलुस मसीही होने के बारे में, मसीह की सेवा करने के बारे में ईमानदार है। वह यह दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे कि प्रभु की सेवा करने से आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे या लोकप्रियता के मुकाबलों में जीत मिलेगी। वह हमें बता रहे हैं, जैसे कि वह यहाँ तीमुथियुस से कहते हैं, विश्वास योग्य रहो, अपने विश्वास के बारे में खुले रहो, इसे छुपाकर मत रखो, मसीह की सेवा में लगे रहो जब तक वह दिन न आ जाए जब तुम अंततः युद्ध समाप्त करोगे, सताव खत्म होगा और तुम यीशु मसीह का आमना सामना करोगे। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।